कवि देव, हम सब जानते हैं रीति काल के कवि हैं, श्रृंगार उनका प्रधान रस है और राधा कृष्ण की भक्ति के माध्यम से उन्होंने प्रेम और श्रृंगारिक भावनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की। उनकी जो शैली है वो मुक्तक है, यानी कि उनके जो कवित्व हैं, जो सवैया है, जो उन्होंने छंद लिखे हैं वो सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कोई ऐसी कहानी उनमें नहीं है कि वो सारी कविता एक दूसरे से जुड़ी हों। कहीं किसी छंद में, कवित्व में उन्होंने कवि के गुणों का वर्णन किया है, तो किसी में कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है, तो किसी में राधा के वियोग का वर्णन किया है। सब अलग अलग चीज़ें। आगे वो कह रहे हैं कि राधिका कान को ध्यान करे तब कान है राधिका के गुण गावे, त्यों असुआ बरसे बरसाने को पाती लिखे लिखे राधे को ध्यावे, और राधे वे जाए घरिक में देव सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे, और अपने आप हूँ मैं उर्झे विरझे समझे समझावे। तो वो लास्ट की लाइन देखो, अपने आप हूँ मैं उर्झे सुरझे विरझे समझे समझावे। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तो देव अलंकारवादी कवि हैं, उनकी कविताओं में हमको अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है। यहाँ स्थिति क्या है, मैंने आपसे जैसे बताया कि मुक्तक है, उनके जो सवैया और कविता वो मुक्तक है। तो इसके क्या प्रसंग है, इसके पीछे क्या चीज़ है। यहाँ देव हमारे सामने राधा के माध्यम से एक प्रेमिका की वियोग की स्थिति को, जो दुख से विदग्ध हो रही है, एक विदग्ध नायिका की स्थिति को हमारे सामने रखा है कि एक नायिका है जो अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रही है, तो वो उससे मिलने के लिए कैसे उत्सुक है और उसकी क्या क्रियाएं हो रही हैं, क्या उसके भाव अनुभाव है, उन्होंने राधा के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। यानी कि उनकी नायिका राधिका है। उनकी नायिका क्या है? राधिका। राधिका कान को ध्यान करे, जो राधिका है वो क्या कर रही है? कृष्ण को याद कर रही है। ध्यान करे मतलब याद कर रही है। तब कान हुए राधिका के गुण गावे। तब क्या होता है पता है ना, ये प्यार वास्तव में बड़ी अजीब चीज है। तो राधा का जब कैसे वो कृष्ण को याद करती है ना, तो खुद राधा बन जाती है, भूल जाती है कि मैं राधा हूँ, खुद कृष्ण बन जाती है। क्या बन जाती है? खुद कृष्ण बन जाती है कि मैं ही जैसे कृष्ण। कहते हैं ना अपने आप से ही, जब आदमी बहुत प्रेम में डूबा हुआ होता है, वियोग में डूबा होता है, दुख में डूबा होता है, तो आपने देखा होगा लोग अपने आप से बात करते हैं। अपन कहते हैं किससे बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो वो अपने आप से बात करने लग जाता है। तो राधा अपने आप से ही बात कर रही है। वो अपने आप को क्या समझने लग गई? कृष्ण समझने लग गई। तब कान वे राधिका के गुण गावे, और कब वो तब क्या बन गई? कन्हैया बन गई। अब जो कन्हैया क्या करते हैं? राधा का बहुत गुणगान करते हैं। कृष्ण राधा का गुणगान करते हैं। तो राधा जो कृष्ण बन गई है, कृष्ण बनी हुई राधा राधिका के गुण गा रही है, यानी कि अपने ही गुण गा रही है, क्योंकि उसको ये तो होश है नहीं कि मैं राधा हूँ। वो तो क्या समझ के राधा की गुण गा रही है कि मैं कृष्ण हूँ। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, और फिर उसकी उनको याद करते करते उसकी आंखों में से क्या बरस रहे हैं? आंसू बरसते जा रहे हैं। बात ही लिखी लिखी राधे को ध्यावे, और फिर पत्र लिखती है, कृष्ण को पत्र लिख रही है। कभी कृष्ण बनकर और कभी राधा बनकर कृष्ण को पत्र लिख रही है, और कभी कृष्ण बनकर राधा को पत्र लिख रही है। और पत्र लिखकर फिर उसको अपनी छाती से लगा रही है, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा कृष्ण की याद आ रही है, उनसे प्रेम करती है। ये छाती से लगाने का मतलब क्या है? कि ये प्रकट करना कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। राधे वे जाएगा घड़ी में देव। देव कह रहे हैं कुछ पता नहीं चलता, घड़ी में तो राधा बन जाती है और घड़ी में कृष्ण बन जाती है। यही नहीं मालूम पड़ता कि ये नायिका राधिका है या ये नायिका कृष्ण है। घड़ी घड़ी में उसका रूप और भाव बदल जाता है। सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे, और प्रेम की जो पत्र लिखा है उसको वो अपने सीने से लगा रही है। और आपने आप में उर्जे, वो जो नायिका है राधिका, वो अपने आप में ही उलझी हुई है। उसे इस दुनिया से या इधर उधर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप से ही उलझ रही है। होता है ना, जब अपन किसी संकट में फंसे होते हैं तो अपन अपने आप से बातें करते हैं और अपने आप से लड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं आएगा तो ऐसा बोलूँगी, और अब मैं ऐसा कहूँगी, और मैं ऐसा करूँगी। अपने आप में उलझ जाते हैं ना। वही वाली बात है कि आपने आप में उलझे, अपने आप में उलझ जाती है, अपने आप में ही कभी सुलझ जाती है। विरझे समझे समझावे, कभी अपने आप को समझाती है, कभी समझती है। जब कृष्ण बन जाती है तो लगता है समझा दूं राधा को, जब राधा बन जाती है
तो फिर समझने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से जो राधा है वो कृष्ण की विरह में इतनी ज़्यादा विदग्ध हो रही है, इतनी ज़्यादा दुखी हो रही है कि वो अपने होश में नहीं है, और उसको ऐसा लगता है जैसे कृष्ण यहीं पर है, वो खुद ही कभी राधा बन जाती है, खुद ही कभी कृष्ण बन जाती है। क्लियर, समझ में आया? आगे देखिए वो क्या कहते हैं। माखन सो मन दूध सो जीवन दधि सो अधिक उर ईठी, और जा छवि आगे छपा कर छाछ समेत सुधा वसुधा सब सीटी, और नैन में नेह चुवे कवि देव बुझावत बहन वियोग अंगीठी, और ऐसी रसीली अहीरी अहे क्यों कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। अब देखो मैंने आपसे कहा ना ये मुक्तक है, ऊपर तो नायिका के वियोग का वर्णन किया गया है, और यहाँ पर जो ब्रज में रहने वाली अहीर स्त्रियां हैं, भाई ब्रज में जो लोग रह रहे हैं वो कौन सी जाति के लोग हैं? अहीर जाति के लोग हैं। जो गाय का और इनका काम करते हैं, गाय चराते हैं, वो अहीर जाति के लोग हैं। तो जो अहीर की स्त्रियां क्या कहेंगी? अहीरनी। तो जो अहीरनी है उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? क्योंकि क्या हुआ होगा कि सब जगह एक बात बड़ी प्रचलित थी कि कृष्ण को ब्रज की गोपिकाएं बड़ी पसंद है। कृष्ण ब्रज की गोपिकाओं से इतना प्रेम क्यों करते हैं? दुनिया में स्त्रियां तो और भी जगह हैं, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, कश्मीर में भी है, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, मगर कृष्ण को ये ब्रज की गोपिकाएं ही इतनी पसंद क्यों हैं? उसका उत्तर दे रहे हैं देव। यहाँ जो देव हमारे कवि थे वो राजा के आश्रम में रहते थे और राजा के साथ साथ इधर उधर घूमते रहते थे। वैसे भी इनको ये थोड़ी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो जगह जगह घूमते थे। जब हम जगह जगह जाएंगे तो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, और जब बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो हम कहते हैं कि पंजाब में के लोग तो ऐसे होते हैं, कश्मीर के लोग तो ऐसे होते हैं, बंगाल के लोग तो ऐसे होते हैं, अमेरिका में तो ऐसे लोग होते हैं, यूरोप के लोग तो इस तरीके से बात करते हैं। तो जितना हम घूमेंगे हम लोगों की विशेषताओं को जानेंगे। तो देव भी चूँकि जब तरफ घूमते रहते थे तो वो सब लोगों की प्रवृत्तियों को जानते थे। उन्होंने सब जगह की स्त्रियों से भी मुलाकात की थी, पुरुषों से भी मुलाकात की, और जब उनके सामने ये प्रश्न आया कि कृष्ण को ब्रज की गोपिकाएं इतनी पसंद क्यों हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया कि माखन सो मन। अरे भाई ये ब्रज की जो स्त्रियां हैं ना, इनका मन कैसा है? मक्खन जैसा है, मुलायम। मक्खन कैसा होता है? चिकना, मुलायम, है ना। और दूध सो जीवन, और उनका जीवन कैसा है? दूध जैसा। दूध को क्या कहते हैं? बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ एक खाद्य पदार्थ है। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। तो जो ये ब्रज की स्त्रियां हैं ना, इनका जीवन कैसा है? दूध जैसा। अर्थात हर किसी को ये पौष्टिकता देती हैं, हर किसी को ये जीवन में ताकत और बल देती हैं। है ददिसो अधिको उर ईठी, और ये जो इनका उर है, हृदय है, वो कैसा है? दही जैसा है। हृदय कैसा है? दही जैसा है। और दही को तो और भी ज़्यादा आरोग्यवर्धक माना गया है। कहते हैं कि जो दही खाता है, दही में तो बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत ही हमारे शरीर को बलशाली बनाते हैं। तो उनका जो उर है वो कैसा है? दही जैसा है। और जा छवि आगे छपा कर छाछ समेत सुधा वसुधा सविसी थी। अरे भाई इन अहीर की जो स्त्रियों की शोभा है ना, जा छवि, छवि मानी शोभा, इस छवि के आगे तो छपाकर कौन? चंद्रमा। चंद्रमा छाछ की तरह है। अहीर की स्त्रियां कैसी हैं? मक्खन जैसे मन, दूध जैसा जीवन, और दही जैसा उनका हृदय है। और चंद्रमा भी उनकी शोभा के सामने कैसा है? छाछ जैसा है। समेत सुधा वसुधा सब सीटी। और इस धरती में इतना अमृत है, लेकिन उनका सारा अमृत भी इनके सामने फीका पड़ जाता है। इस धरती का सारा अमृत भी, मतलब ये धरती, इस धरती को हम कहते हैं ये वसुधा है, वसुंधरा है, रत्नगर्भा है। ये धरती को हम इतना महान मानते हैं, इतना सौंदर्यशाली मानते हैं, सुधा से भरपूर है ये धरती। लेकिन ये धरती भी इन अहीर की स्त्रियों के सामने क्या पड़ जाती है? सीठी। सीठी का मतलब क्या है? फीकी पड़ जाती है। उसके सामने भी इसकी कोई शोभा नहीं है। और नैन में नेह चुभे, और देखो मन और शरीर तो जो है वो है, पर इनकी आंखों में से, इनकी नेत्रों में से प्रेम बरसता है। नैन में नेह चुभे, नेह मानी प्रेम, इनकी आंखों में से क्या चूता है? प्रेम। देव बुझावत बैन वियोग अंगीठी, और इनकी वाणी कैसी है पता है? जो वियोग रूपी अंगीठी, अंगीठी
जिसमें कोयले जलते रहते हैं उसको अंगीठी कहते हैं। तो दुख रूपी अंगीठी को भी ये बुझा देते हैं, अर्थात इनकी बोली इतनी मीठी है। जैसे कबीरदास जी ने कहा था ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आपो शीतल होए। तो इनकी बानी ऐसी है कि लोगों के जो दुख हैं, तपते हुए अंगीठी जैसे जो दुख है, वो भी इनकी आवाज़ को, इनकी बानी को, इनके वचनों को सुन के खत्म हो जाती है, बुझ जाते हैं, इनके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसी रसीली अहीरी अहे कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। बताओ, ऐसी रसपूर्ण जो अहीर की स्त्रियां हैं वो मनमोहन को प्रिय क्यों नहीं लगेंगी? और कहीं स्त्रियों में ऐसे गुण हैं? मैंने तो बहुत सारी स्त्रियां देखी है। कहने का भाव ये है, देव ये कहना चाहते हैं, मैं बहुत सारी स्त्रियों से मिला हूँ, मैं जगह जगह गया हूँ, मैंने जगह जगह की स्त्रियों से मुलाकात की है, पर मुझे कहीं भी ये अहिरनी जैसी स्त्रियां नहीं मिली हैं, जिनका मक्खन सा मन हो, दूध सा जीवन हो, दही सा उर हो, जिनके आंखों में से नेह बरसता हो और जिनकी वाणी इतनी शीतल और मीठी हो कि लोगों के दुख खत्म हो जाते हो। इसलिए मनमोहन को ये ब्रजवासिनी गोपिकाएं, ये अहीर की स्त्रियां प्रिय लगती हैं। तो यहाँ पर देव ने वो कारण बताया है कि मनमोहन को, कृष्ण को अहीर की स्त्रियां प्रिय क्यों लगती हैं। और जब कोई कार्य करके उसका कारण बताया जाए तो उसे काव्य लिंग अलंकार वहाँ माना जाता है। क्लियर? आगे चले। को बची है ये बैरी बसंत पे आवत जो बन आग लगावत और बोरत ही करी डारत बोरी भरे विष बैरी रसाल कहावत और होत करे जन की कृचे कवि जू कोकिल बैन सुनावत वीर को सो बल वीर बिना उड़े जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। अब ये कवित्व बसंत ऋतु पे चला गया। ये जो सहयोग सवैया है ये किस पे चला गया? बसंत ऋतु पे। और यहाँ बसंत ऋतु का उद्दीपनकारी वर्णन हुआ है। कैसा वर्णन हुआ है? देखिए, जब हम बहुत खुश होते हैं तो आसपास की जो प्रकृति होती है, चाहे वो बरसात की ऋतु हो, चाहे वो बसंत की ऋतु हो, हमारी खुशी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो चाहे बसंत ऋतु कितनी भी सुंदर हो, क्या वो हमें अपनी ओर आकृष्ट करती है? उल्टा हमारा दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ बसंत ऋतु आ गई है और नायिका अपने नायक के पास नहीं है। प्रोषित पति का नायिका है। प्रोषित पति का नायिका का मतलब क्या है? वह नायिका जो अपने पति से दूर हो, प्रेमी से दूर हो। तो उसे बसंत कैसा दिखाई दे रहा है? यूँ तो हम कहते हैं बसंत बहुत सुंदर, मादक और आकृष्ट करने वाला होता है, लेकिन उस नायिका को बसंत कैसा लग रहा है जो अपने पति के पास नहीं है? ध्यान से देखिए, को बची है यह बैरी बसंत। बसंत को क्या कह दिया? बैरी, दुश्मन बसंत। और इस दुश्मन बसंत से कौन बच सकता है? ये तो आता है और विरहिणियों के दुख में आग लगा देता है। बसंत ऋतु आती है और विरहिणियों के दुखों को और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि पति और प्रेमी तो उनके पास है नहीं। इस सुंदर ऋतु को करें क्या? किसी दिन मौसम बहुत अच्छा होता है, आपका मन करता है चलो आज तो पिकनिक चले, फिर आपको क्या लगता है? अरे यार कोई साथ तो है नहीं, क्या अकेले क्या खाक पिकनिक पे जाएंगे? है ना? बहुत अच्छी धीमी रिमझिम बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, आपका मन करता है चलो घूमने चले। आप क्या करें अकेले? अपने आप अपनी सहेलियों को फ़ोन करते हैं, आ रही है क्या यार, चलो आज घूमने चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। अब वो मना कर देती है, फिर आप क्या करते हैं? अकेले क्या करेंगे? तो साथ में कोई होता है तो हम उस ऋतु का आनंद उठाते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो हमें वो ऋतु अच्छी नहीं लगती। तो नायिका को वो ऋतु अच्छी नहीं लग रही है, बसंत की ऋतु, वो उसको दुश्मन जैसी लग रही है और कह रही है को बची है यह बैरी बसंत पे। इस बैरी बसंत से कौन बच सकता है? आवत जोबन आग लगावत, ये वन में आता है और आग लगा देता है। यहाँ जोबन का मतलब यौवन भी है, कि अपने पूरे यौवन पर आता है और जो युवा स्त्रियां होती हैं उनके दुखों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आग लगाने का मतलब क्या है? उनके दुखों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और बोरत ही करी डारत बोरी भरे विष बैरी रसाल कहावत। अब कहते हैं कि बसंत ऋतु में, जब बसंत ऋतु आती है तो जो आमों के पेड़ होते हैं उन पर वो बोरा जाते हैं, यानी कि उनका बोर निकलता है। आम जो होता है ना, उसका जो पुष्प होता है वो पहले बोर के रूप में आपको दिखाई देगा पेड़ों पे, वो ही बोर बाद में आम में बदल जाता है। तो कहते हैं बसंत ऋतु आते ही जगह जगह डालों पर बोर
आ गए, बोर आ गए हैं आम के पेड़ पे। लेकिन ये जो मुझे रसाल है ना, आम जिसे लोग कहते हैं रसपूर्ण, रसों से परिपूर्ण फल कहते हैं, मुझे तो ये कैसा लगता है, विष से भरा हुआ लगता है। लोग तो बड़े चाव से आम को खाते हैं, मीठा है। और आम को कहा भी जाता है फलों का राजा माना जाता है। आम को क्या माना जाता है, फलों का राजा। बहुत मीठा होता है, बहुत रसपूर्ण होता है। पर वो नायिका कह रही है, चूंकि मेरा पति मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा प्रेमी मेरे पास नहीं है, मुझे ये आम रसीला नहीं लगता। कैसा लग रहा है, विष बैरी, दुश्मन जैसा लग रहा है, मुझे जहर जैसा लग रहा है। और होत करे जन की किरचें, कवि देव जो कोकिल बेन सुनावे। और बसंत ऋतु में कोयल क्या करती है, कोयल कूकती है। और देव कह रहे हैं, ये कोयल जो कूकती है ना, ये क्या करती है, करेजन की किरचें, मेरे हृदय को टूक टूक कर देती है। सुख नहीं देती है, बल्कि मेरा जो हृदय है उसको दुख से टूक टूक, कलेजे टूक टूक करने का मतलब है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। तो मैं उसकी कूक को सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। और वीर की सौ, वीर मतलब भाई, कहते हैं एक स्त्री को बहुत प्रिय होता है अपना भाई। कभी मौका पड़ जाए ना तो पति से भी ज़्यादा भाई की पक्ष लेती है। इसलिए वो कह रही है, मैं वीर की सौ, अपने भाई की कसम खाकर कहती हूँ, बलवीर बिना, यदि मेरे बल के वीर, मेरे पति, मेरे नायक यदि नहीं आए ना, तो उड़ जाएंगे प्राण, मेरे प्राण उड़ जाएंगे। कैसे, अबीर उड़ावा, जैसे आप होली में गुलाल उड़ाते हो ना, ऐसे गुलाल की तरह मेरे प्राण उड़ जाएंगे, यानी कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कितना सुंदर वर्णन देव ने बसंत ऋतु का किया है। श्रृंगार का वियोग पक्ष है। कौन सा पक्ष है श्रृंगार का, वियोग पक्ष है। अच्छा, ऊपर हमने जो पढ़ा माखन सो मन, ये भी श्रृंगार रस है, पर यहाँ श्रृंगार का संयोग पक्ष है, क्योंकि यहाँ सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और जो हमने यहाँ पढ़ा राधा कान को ध्यान करे, तो यहाँ भी राधा कृष्ण से दूर है, तो यहाँ भी श्रृंगार का वियोग पक्ष है। क्लियर, समझ आया। इसी के साथ आज हमारा देव कंप्लीट हो गया है। बेटा इसकी भावगत और कलागत विशेषताएं मैं आपको बता चुकी हूँ। बार बार बताने का, रिपीटिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं आपको लिखवा भी चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ। पूरी व्याख्या और जो इसकी काव्यगत विशेषताएं और काव्य की जो टिप्पणियाँ हैं, जो भावार्थ है, वो मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ। क्लियर। फिर भी आपको यदि कोई परेशानी आती है देव में, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं तो